तो स्प्रिंग में आगे का जो पार्ट है, आप अभी हम लोग एक न्यू प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे और उसके अंदर मैंने कल जिस तरीके से बताया था कि एक सिंपल सा एक मैसेज हम किस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फाइल्स थे और सभी को आपस में किस तरीके से लिंक करना था। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अभी हम लोग एक न्यू प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे और यहाँ पे कुछ और भी चीजें हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो इसका नाम मैं देता हूँ स्प्रिंग प्रोजेक्ट 3। और यहाँ पे सब कुछ एज इट इज पहले की तरह ही करना है, कुछ नया नहीं है। और यहाँ पे ये हमारा प्रोजेक्ट हमारा रेडी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं क्या कि इसमें जो भी कोडिंग मैंने आपको बताया था कि वेब आईएनएफ के अंदर में ही सब कुछ करना है। और उसके अंदर में स्प्रिंग डिस्पैचर एक्सएमएल फाइल है, वेब डॉट एक्सएमएल फाइल है, वो सारा पार्ट जो है सेम ही रहेगा। तो मैं कल जो प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया था उसी से मैंने कॉपी कर लूंगा। और यहाँ पे वेब आईएनएफ के अंदर में जो पार्ट है, यानी वेब आईएनएफ को ही यहाँ पे जो है हमारे पास ये तीन जो पार्ट है, इसी तीनों को मैंने कॉपी कर लिया है और यहाँ पे वेब आईएनएफ में सेलेक्ट करके मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि वेब डॉट एक्सएमएल फाइल में ये सब कुछ आ चुका है। स्प्रिंग डिस्पैचर एक्सएमएल फाइल में भी सारा इंफॉर्मेशन आ चुका है और हेलो पेज में भी हमने कॉपी कर दिया है। बट हमें लाइब्रेरी भी कॉपी करना होगा। तो लाइब्रेरी के लिए हमें, अगर मैं डायरेक्टली लाइब्रेरी को रखता हूँ, यहाँ से कॉपी थोड़ा सा मुश्किल है होना। एक सेकेंड। तो लाइब्रेरी मैंने कहीं रखा था। और लाइब्रेरी को यहाँ पे सेलेक्ट करके पेस्ट कर देना है। सॉरी, यहाँ पे ये हमारा 2 है। हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारा प्रोजेक्ट है 3 में हमें ये रख देना है। और ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसे जस्ट मैंने कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दिया। तो अभी अगर आप देखेंगे क्या कि यहाँ पे हम हमारे पास में 3 फाइल्स यहाँ पे बन चुका है और तीनों फाइल के बारे में हम ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि क्या सब चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है कि इस बार थोड़ा कोडिंग अलग तरीके से करना है। कि यहाँ पे क्लास एक ले लिया, सिंपल सा क्लास ले लिया। यहाँ पे पैकेज का कुछ नाम दे दिया और क्लास का नाम हमने दे दिया माई क्लास। कोई किसी को भी सुपर क्लास सेलेक्ट नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे फिनिश बटन पे क्लिक कर देना है। और अगर इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या सब चीजें हो सकता है, तो मैंने जैसा कि बताया था यहाँ पे आप खुद का मेथड आप चाहो तो आप बना सकते हो। और इस क्लास को किस तरीके से, हम यहाँ पे एक एनोटेशन के बारे में बताया था कि वो एनोटेशन अगर आप यूज करते हो वो है कंट्रोलर। कंट्रोलर एनोटेशन यूज करना है, इसको आप इंपोर्ट कर लीजिए। और इंपोर्ट हो चुका है। और इसके बाद का पार्ट जो है, यहाँ पे हम लोग एक मेथड रखेंगे जिसका रिटर्न टाइप क्या होगा, होगा मॉडल एंड व्यू। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे कोई भी मेथड का नाम मैंने कुछ दे दिया। कुछ इस तरीके से हमने कल कोडिंग किया था। लेकिन यहाँ पे जो कुछ भी हमने कोडिंग करने के बाद का क्या था कि जो पैरामीटर था, पैरामीटर के अंदर हमने कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया था। और डायरेक्टली हमने यहाँ पे कुछ मॉडल एंड व्यू जो इनबिल्ट क्लास मैंने बताया था आपको, इसका कुछ ऑब्जेक्ट बना दिया था। और न्यू मॉडल एंड व्यू कुछ इस तरीके से किया था। और मॉडल एंड व्यू का के बारे में मैंने आपको बताया था क्या कि इस क्लास को हमें इस क्लास का काम क्या है, ये आपको जीएसपी से लिंकिंग आपको बताएगा। तो मॉडल एंड व्यू के अंदर आपको पैरामीटर के अंदर उस पेज का नाम देना होगा जिस पेज से आप कनेक्ट करना चाहते हैं। तो ऑलरेडी हमने एक हेलो पेज डॉट जेएसपी मैंने क्रिएट किया हुआ है, बस उसी का नाम आपको यहाँ पे देना है। और उसको डबल कोट के अंदर आप उसका नाम यहाँ पे दे देंगे। मैंने यहाँ पे दे दिया हेलो पेज, राइट। और इसके बाद यहाँ पे इसका एमवी, इसका ऑब्जेक्ट डॉट हमने यहाँ पे यूज किया था ऐड ऑब्जेक्ट, और जिसके पास 2 पैरामीटर यहाँ पे होगा उसे सेलेक्ट करना है। और पहले वाले में हमने कुछ यहाँ पे मैसेज देना है। और क्या क्या वैल्यू होगा इसके बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं कि क्या सब चीजें यहाँ पे लिखेंगे। इसको फिलहाल मैं छोड़ रहा हूँ अभी एज इट इज। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है कि अगर
मुझे यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन देना है कि ये मेथड रन होगा, कब रन होगा, जब आप ब्राउजर पे कुछ टाइप करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि एक एनोटेशन आपको यूज करना है, जिसको मैंने क्या बताया था, रिक्वेस्ट मैपिंग, राइट। और ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पे डबल कोट के अंदर, हमने कल कुछ वेलकम या कुछ ऐसे ही कुछ भी लिख दिया था मैंने, और ब्राउजर पे आपने वही टाइप किया था, तो आपका ये पर्टिकुलर मेथड कॉल हुआ था। बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ अलग तरीके से मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे सपोज क्या मैंने लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम स्लैश, और यहाँ पे मैं करली ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ। और करली ब्रैकेट के अंदर मान लो कि मैंने यहाँ पे दे दिया सिटी, कुछ इस तरीके से, फिर से स्लैश, फिर से करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे हमने दे दिया यूजर नेम, कुछ इस तरीके से रखा। और ये एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यू मस्ट नीड टू इंपोर्ट, आप इसको इंपोर्ट कर लीजिए। तो अब यहाँ पे क्या मीनिंग है, कल जो कुछ भी हमने लिखा था, हमने डायरेक्टली एक डबल कोट के अंदर कुछ हमने लिख दिया था, और इसी को आपने ब्राउजर पे टाइप किया था, तो ये मेथड कॉल हुआ था, और ये मेथड कॉल हुआ था तो हेलो पेज से लिंक हुआ था, और हेलो पेज के अंदर में जो भी कोडिंग किया था उसका आउटपुट आपको मिल रहा था। अब यहाँ पे तीन अलग अलग चीजें हैं, लेकिन वेलकम नॉर्मल तरीके से लिखा गया है स्लैश, लेकिन सिटी और यूजर नेम जो है ये करली ब्रैकेट के अंदर में रखा गया है। अब ऐसा क्यों लिखा गया है, मतलब ये है कि सिटी और यूजर नेम, मतलब क्या कि ये एज अ वेरिएबल की तरह काम करेगा। मतलब क्या कि वेलकम तो कंपलसरी तौर पे आपको लिखना होगा, लेकिन स्लैश देने के बाद यहाँ पे आप सिटी की जगह पे आप किसी भी सिटी का नाम, पुणे, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, जो भी आपको नाम देना हो आप यहाँ पे आप डायरेक्टली डाल सकते हो। आप यूजर नेम आप अपना नाम डाल सकते हो, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे जो वेलकम अगर है तो एज इट इज लिखना पड़ेगा, इसमें थोड़ा भी अगर मिस्टेक होगा तो रन नहीं होगा, ये पर्टिकुलर मेथड कॉल नहीं होगा। लेकिन जब भी करली ब्रैकेट के अंदर रखा गया है तो डायरेक्टली आप ये समझो कि ये वेरिएबल की तरह ये बिहेव करेगा, और यहाँ से सारा चीज आराम से यहाँ पे एक्सेस हो सकता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे सिटी का नाम जैसे मैंने पुणे दे दिया, यूजर नेम मैंने सीएनसी वेब वर्ल्ड दे दिया, तो कहीं ना कहीं इसका यूज अगर हमें करना हो तो हम किस तरीके से यूज करेंगे, राइट। तो देखिए मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हमें एक एनोटेशन यूज करना है, यानी पैरामीटर में यूज करना है, एट द रेट एनोटेशन में यूज कर रहा हूँ, जिसका मैंने दे दिया पाथ वेरिएबल। नाम समझ में आ रहा होगा कि ऐसा वेरिएबल जो पाथ की तरह है, पाथ मतलब जो यूआरएल पे होगा, और ब्रैकेट में यहाँ पे डबल कोट के अंदर मैंने दे दिया यूजर नेम जो ऊपर लिखा हुआ था, और यहाँ पे डबल कोट के बाहर यानी ये पैरेंथेसिस से बाहर आना है, और यहाँ पे मैंने एक डेटा टाइप रखा स्ट्रिंग नेम कॉमा। अभी देखो पहले इतना आप समझो कि क्या हो रहा है यहाँ पे। पहले पाथ वेरिएबल को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं तो एरर निकल जाए कि अगर ये प्रोजेक्ट जब रन होगा तो आप ब्राउजर पे आप टाइप करोगे वेलकम, उसके बाद आप टाइप करोगे मान लो कि सिटी और यूजर नेम। मान लो कि आपने यूजर नेम की जगह पे आपने अपना नाम टाइप कर दिया, राइट। मान लो कि मैंने सीएनसी टाइप कर दिया, तो यहाँ पे जो ये यूजर नेम के पास जो भी डेटा आएगा, सीएनसी आएगा, वो इस नेम में जाके स्टोर होगा। कैसे स्टोर होगा, तो उसके लिए ये प्रोसेस है। यहाँ पे बता रहा है कि एट द रेट पाथ वेरिएबल, कि जो पाथ पे मतलब पाथ मतलब क्या, यूआरएल पे यूजर नेम की जगह पे जो भी आपने डेटा आपने दिया है, वहां पे मैं बता भी रहा हूँ कि एट द रेट पाथ वेरिएबल यूजर नेम, कि पाथ वेरिएबल पे जहाँ पे यूजर नेम एक वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, वहां पे यूजर ने जो कुछ भी टाइप किया है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैंने वहां पे सीएनसी वेब वर्ल्ड लिख दिया यूजर नेम की जगह पे, तो वही सीएनसी वेब वर्ल्ड इस नेम में जाके स्टोर हो जाएगा। एंड इन द सेम वे हमें क्या करना होगा, एक और यूज करना होगा, किसके लिए, सिटी के लिए। तो फिर से क्या लिखेंगे, एट द रेट पाथ वेरिएबल, पाथ वेरिएबल ब्रैकेट देना है, और यहाँ पे आपको डबल कोट के अंदर आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे सिटी लिखना होगा,
और बाहर आना है ब्रैकेट के बाहर, और यहाँ पे स्ट्रिंग और सिटी लिखना है, राइट। मतलब एक कोई वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया सिटी, ठीक है। मैं नाम कुछ अलग अलग रखता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक वेरिएबल मैंने सी डिक्लेयर कर दिया। तो क्या होगा कि अब सिटी की जगह पे आपने जो कुछ भी यहाँ पे ब्राउजर पे आपने टाइप किया पुणे, तो पुणे यहाँ पे है, और यही डेटा यहाँ पे जो कुछ भी डेटा रहेगा वो डेटा किसमें स्टोर हो जाएगा, इस सी में जाके स्टोर हो जाएगा। और अब आप यहाँ पे जो प्रिंट करोगे, क्या प्रिंट करोगे, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल दे दिया MSG, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं डेटा देता हूँ, क्या, MSG कॉमा, फिर हमने यहाँ पे कुछ एक देता हूँ क्या कि हेलो प्लस यहाँ पे नेम प्लस कॉन्केट करना है, और यहाँ पे मैंने दे दिया क्या कि यू स्टे इन प्लस सी, राइट। और ये जो पाथ वेरिएबल है इसको हमने, अच्छा यहाँ पे डेटा नेम था, ओके ठीक है। और लास्ट में आपको यहाँ पे रिटर्न कर लेना है, किसको, MV को रिटर्न करना है, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे कि सब कुछ ओके अभी हो चुका है। तो अब आपको आउटपुट क्या आएगा, और MSG यहाँ पे अगर मैंने लिखा है तो MSG हमने कहाँ पे यूज करेंगे एज ए वेरिएबल, तो हम लोग हेलो पेज डॉट JSP जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे मैंने $MSG हमने लिखा हुआ है। तो यही मैसेज जो हमने यहाँ पे हमने लिखने की कोशिश किया, वहां पे क्या डिस्प्ले होगा, हेलो, जो भी नेम है CNC वर्ल्ड, यू स्टे इन पुणे, कुछ इस तरीके से। यानी यूजर ब्राउजर पे टाइप क्या करेगा, वेलकम, सिटी का नाम, सिटी नहीं लिखेगा, एग्जैक्ट सिटी नहीं नहीं लिखेगा, और फिर यूजर नेम अभी एज इट इज नहीं लिखेगा, यूजर नेम की जगह पे कुछ और डेटा वो पास करेगा, जो भी डेटा पास करेगा वो यहाँ पे इस तरीके से डिस्प्ले होगा। तो मैं आपको बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्या, कि अगर यहाँ पे ब्राउजर पे आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर में कुछ भी डेटा आप लिखते हो, तो यहाँ से इसका मतलब क्या कि ये वेरिएबल की तरह ये एक्ट करेगा, और इसमें इसकी जगह पे कुछ और डेटा हम पास कर सकते हैं, और वही डेटा जो कुछ भी आप यहाँ पे पास करें, जैसे सिटी की हम बात करें तो सिटी में जो भी आपने सिटी की जगह पे यूजर ने इनपुट दिया है वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, हमने एक वेरिएबल सी में स्टोर कर दिया, और उसी सी को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। यूजर नेम में यहाँ पे जो भी यूजर ने इनपुट दिया है उसके लिए आपको एनोटेशन क्या यूज करना, @path वेरिएबल, यहाँ पे जो भी यूजर इन्फॉर्मेशन देगा यूजर नेम की जगह पे वो इस नेम में जाके स्टोर हो जाएगा, और उस नेम को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। और ये सब चीजें डिस्प्ले कहाँ पे होगा, ये सभी JSP वाले पेज पे डिस्प्ले होगा, क्योंकि हमने ये वेरिएबल का नाम है और ये सब हमारा वैल्यू है, राइट। समझ में आया चीजें कि नहीं आया, इतना पार्ट आपको करना है। अब चेंजेस कहाँ पे करना होगा, आपको यहाँ पे करना होगा, और यहाँ पे हमारा जो पैकेज का नाम हमने जो रखा है n.a.w, ये हमने रखा है, सिर्फ इतना आपको चेंजेस करना है और कुछ भी नहीं करना, और आप डायरेक्टली आप प्रोजेक्ट को आप रन करने के लिए आप रेडी हो, क्योंकि सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है। तो प्रोजेक्ट रन करने के लिए मैंने आपको किस तरीके से बताया था कि प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, और रन ऑन सर्वर, और यहाँ पे ओके है, यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए और फिर फिनिश कीजिए। सर्वर स्टार्ट होगा और एक ब्राउजर ओपन होना चाहिए, और अगर हमने सब कुछ करेक्ट तरीके से किया है तो भी आपको यहाँ पे कुछ तो एरर आपको दिखाएगा, राइट। और वो एरर है 404, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अब यहाँ पे क्या टाइप करना है, अब इसको आप ध्यान में रखो आप, कि वेलकम तो कंपलसरी तौर पे टाइप करना होगा, अगर इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो काम नहीं करेगा, तो वेलकम तो लिखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, टाइप किया क्या, वेलकम स्लैश। अब सेकंड वाले पार्ट में क्या है, सिटी और फिर यूजर नेम, तो मैंने अब यहाँ पे सिटी पास कर दिया पुणे, और अब यहाँ पे मैंने यूजर नेम पास कर दिया CNC वेब, और अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, आप देख पाएंगे हेलो CNC वेब यू स्टे इन पुणे, राइट। तो अब आप सोचेंगे क्या कि यूजर इस तरीके से इनपुट कैसे देगा, उसे क्या पता होगा कि यहाँ पे यूजर नेम देना है और यहाँ पे सिटी का नाम देना है, या इस तरीके से यूजर को तो समझ में नहीं आएगा। ये प्रोग्राम जो मैंने आपको एग्जीक्यूट करके इस तरीके से इसलिए बताया है ताकि आपको इंटरनली चीजें आपको पता चले,
कि ब्राउजर पे आप किस तरीके से इंफॉर्मेशन आप देते हो और वो प्रोग्राम में किस तरीके से इन करता है। यानी आप जो भी रिक्वेस्ट करते हो, आप रिक्वेस्ट कहाँ करते हो, आप ब्राउजर पे रिक्वेस्ट करते हो, gmail.com ओपन करो, राइट, तो फिर उसके अंदर में जो आप वहां पे टेक्स्ट बॉक्स ओपन होता है, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स तो नहीं मैंने दिखाया। तो टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू भी इंफॉर्मेशन देते हो तो वो इनडायरेक्टली यही पे आता है। अगर आप जो फॉर्म बनाते हो वहां पे गेट और पोस्ट लिखते हो, अगर आप गेट लिखते हो तो वही इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे कुछ इसी तरीके से दिखता है। अगर पोस्ट लिखते हो तो नहीं दिखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे नहीं है, वो हिडन फॉर्म में है, राइट। तो मैं वो चीज आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे ब्राउजर से इंफॉर्मेशन हम किस तरीके से देते हैं और वो आपके प्रोग्राम में किस तरीके से इन करता है विद द हेल्प ऑफ एनोटेशन एट द रेट पाथ वेरिएबल। और यहाँ पे आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर में उस वेरिएबल का नाम देना होता है, और उसी वेरिएबल को का जो यहाँ से जो भी डेटा आएगा उसको मैंने अलग अलग वेरिएबल में स्टोर किया और फिर उसको डिस्प्ले मैंने कर दिया, राइट। तो फिर ये जो प्रोग्राम है बिल्कुल आप इस तरीके से प्रोजेक्ट में या कहीं भी आप यूज नहीं कर सकते हो। ये जस्ट मैंने आपको समझने के लिए बताया है कि इंटरनली क्या सब चीजें हो रहा है। क्योंकि यूजर जो है सिर्फ टाइप करेगा gmail.com, facebook.com, राइट, वहां पे facebook.com और वहीं पे स्लैश देके अपना यूजर नेम स्लैश देके पासवर्ड नहीं लिखेगा वो, राइट। उसके लिए हमें एक प्रॉपर चैनल के थ्रू उसको देना है, और वो चैनल क्या होता है, आप उसको एक अच्छे से डिजाइन आप करके दे दो, HTML में आप फॉर्म बना दो, एक टेक्स्ट बॉक्स दे दो, तो आसानी से यूजर उसमें इनपुट करेगा, राइट। वहां भी वही चीजें हो रहा है, वो भी अगर टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट दे रहा है और सबमिट करने के बाद वो भी ब्राउजर के पे जाता है और फिर ब्राउजर से ही आपके प्रोग्राम में एंटर करता है, राइट। यहाँ तक क्लियर है चीजें मैं जो बता रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब अगर हमें कुछ इस तरीके से जो मैंने भी आपको बताया है, तो ये अभी आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या सब चीजें हो रहा है, राइट। कल जो मैंने आपको स्प्रिंग का जो टॉपिक मैंने आपको बताया था, फर्स्ट टॉपिक, वहां पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपने जो कुछ भी टाइप किया है वही चीजें आपको टाइप करना होगा तो रन होगा, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल की तरह मैंने कुछ डेटा यहाँ पे रखा और उसका यूज मैंने प्रोग्राम में किस तरीके से करना है वो मैंने आपको बताया। लेकिन अब हमें यूजर इस तरीके से इनपुट बिल्कुल भी नहीं देगा, तो उसके लिए मुझे एक अच्छे से फॉर्म डिजाइन करना होगा। यूजर फॉर्म में इनपुट देगा और फिर उसे हम किस तरीके से डिस्प्ले करेंगे उसके बारे में हम नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल हम देखेंगे, और फिर उसमें मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या सब चीजें हमें करना चाहिए। पर्टिकुलर ये जो एग्जांपल मैंने बताया है इसको समझने में किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, एनीवन। और समझ में आया तो प्लीज अब यस भी जरूर बताइए कि हाँ समझ में आया। यस सूरज, समझ में आया क्या? यस सर। एनी डाउट किसी को? मोनिका? सर हेलो। यस हेलो मोनिका सर। बोलिए। यस सर, एक बार और बता दीजिए, मैं कल क्लास नहीं दे पाई थी। हाँ तो आप वीडियो एक्सेस आपको जरूर देखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी वो मैं जी फिर से बताऊंगा जी तो करीब सर, बहुत देर अभी देर 1 घंटे का सेशन दे लिया रहे तो हैं। एक्सप्लेन नहीं कर सकता उतना नहीं क्योंकि सर, आप मुझे समझ, मैं उसको लिख लेती हूँ, हाँ मैं तो ये इसलिए। वो बोलो ठीक है। अभी जो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया मैं सिंपल तरीके से आपको बताया क्या कि हम हमारे हाँ पास यहाँ यस पे एक यस। कंट्रोलर क्लास है, सुनिए आप। यहाँ पे मैंने बताया कि एक मेरा कंट्रोलर क्लास यहाँ पे है, राइट। और कंट्रोलर क्लास अगर ये है तो यहीं से सब कुछ कंट्रोल होता है, और मैंने आपको बताया भी था लास्ट वाले सेशन में कि मैं स्प्रिंग में एमवीसी का कंसेप्ट लेने वाला हूँ, तो आपको सर्वलेट एमवीसी का जो कंसेप्ट है आपको पहले से स्टडी करके आना चाहिए, राइट। तो वही सब चीजें यहाँ पे हो रहा है। तो एक मैंने यहाँ पे कंट्रोलर क्लास बनाया है और ये सब मॉडल व्यू क्या होता है, मेथड हमने बनाया है, लास्ट क्लास में बहुत ही डिटेल मैंने एक्सप्लेन किया था। और अभी फिलहाल जो मैंने आपको बताया कि ये मेथड तभी कॉल होता है जब आप ब्राउजर पे कुछ यहाँ पे टाइप करते हो तो ही ये मेथड कॉल होता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो वेलकम लिखा है सिर्फ हमने डबल कोट के अंदर लिखा है, लेकिन उसके बाद स्लैश के बाद यहाँ पे जो लिखा है ये वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, ये भी वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे जो भी डेटा आप यूजर देगा, सिटी की जगह पे कुछ भी आप हमने जैसे लिख दिया पुणे, तो वो कहीं और मैंने इसको स्टोर कर लिया, यानी सिटी को मैंने यहाँ पे कहाँ पे स्टोर कर लिया आप देखो। यहाँ पे उसके लिए मैंने क्या एनोटेशन यूज किया, @path वेरिएबल, उसको मैंने सी में स्टोर कर लिया। यहाँ पे यूजर नेम में जो भी डेटा दे रहा है उसको मैंने नेम में स्टोर कर लिया, और उसी को जस्ट हमने यहाँ पे सिंपली तरीके से मैंने प्रिंट कर दिया है। अगर आप लोगों में से जो भी कल का क्लास मिस किए तो उनके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है, सो प्लीज आप वीडियो को आप रेफर कीजिए, क्योंकि मैं फिर से उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं एक्सप्लेन तभी करूंगा जब आप वो वाले वीडियो आप देखेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, और फिर अगर नहीं समझ में आता है तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। वो एक वर्दी है और मैं अभी उस तरीके से बताना कोई मीनिंगलेस है, राइट। तो देखिए, तो ये चीजें तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या सब चीजें मैंने भी आपको बताया, लेकिन अब मुझे यही सब चीजें मुझे फॉर्म के थ्रू लेना है।
यूजर इस तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं देता है कि आपने ब्राउजर पे इस तरीके से यूजर नेम और पासवर्ड वो यहाँ से टाइप करे, ऐसा नहीं। और यहाँ पे रन टाइम में कुछ भी आप यहाँ पे टाइप कर दो, कुछ भी आप टाइप करो, वही डेटा इमीडिएट आपको यहाँ पे दिखेगा, आप देख सकते हो आप, राइट। मतलब हर चीज रन टाइम पे हो रहा है। यूजर जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देगा, इमीडिएट वो एक्शन यहाँ पे लेगा वो, राइट। और ये आप यहाँ पे कोई भी डेटा आप यहाँ पे पास करोगे, उसी तरीके से इमीडिएट वो काम करता है, राइट। तो अब ये सब चीजें मुझे एक फॉर्म के थ्रू अगर करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे, मैं उसे बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, जो भी मैं लास्ट सेशन में बता चुका होता हूँ, क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो उसके पीछे की बहुत सारी कहानी होती है, बहुत सारी चीजें मैं बताता हूँ, फिर जाके वो चीजें आपको समझ में अच्छी तरीके से आता है। अभी मैं सेकंड सेशन ले रहा हूँ, अभी फर्स्ट सेशन की अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, राइट। तो ऑलरेडी आपके पास वीडियो एक्सेस है, आप उसको एक बार जरूर आप देखिए और फिर उसको आप फॉलो कीजिए, साथ साथ जो मेरा वीडियो आप देख रहे हो साथ साथ उसको आप करके भी देखिए। फिर नहीं होता है तो फिर आप पूछेंगे, तो फिर मैं बताने में कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि नहीं अब दोबारा नहीं बताऊंगा, वीडियो तो अपलोड है, ऐसा नहीं। अगर नहीं समझ में आएगा जरूर बताऊंगा, लेकिन ट्राई नहीं किया तो फिर बताने का कोई मतलब नहीं है, राइट। तो आपको भी थोड़ा सा मेहनत करना होगा, सिर्फ मेरे मेहनत से काम नहीं चल सकता है, आप समझ सकते हो। अब देखिए, अब मुझे कुछ अलग तरह से अभी का जो एग्जांपल, अब जो प्रोजेक्ट में हम किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ये मैंने आपको कंसेप्ट समझाने के पर्पज से ये सब सारी चीजें मैंने यहाँ पे बताया कि ये थर्ड प्रोजेक्ट मैंने इसमें बताया। अब देखिए, मैं यहाँ पे एक और मैं न्यू प्रोजेक्ट में क्रिएट करता हूँ, डायनेमिक ही हम क्रिएट करेंगे ऑब्वियसली। और यहाँ पे जो है हमें स्प्रिंग प्रोजेक्ट 4 मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, और XML फाइल आपको लेना है। और यहाँ पे भी जो इसका जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, मैं क्या करता हूँ कि वेब कंटेंट के अंदर जो भी डेटा है उसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और डायरेक्टली वेब कंटेंट में जाके यहाँ पे रख देता हूँ। एक सेकंड, ऐसे नहीं लेना चाहिए मुझे, प्रॉब्लम कुछ हो सकता है यहाँ पे। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है ये और वेब INF के अंदर यहाँ पे सभी को आपको रख देना है। क्योंकि ये फाइल ऑलमोस्ट सभी बना बनाया होता है, तो आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं होता है। तो ये हमारा एक हेलो JSP पेजेस है, और ये हमारा सर्वलेट XML पेज है, और ये web.xml पेज है। चलिए ठीक है। अब हमें यहाँ पे जो जार फाइल्स है, वो जार फाइल्स को आप यहाँ पे रख दीजिए। ये स्प्रिंग का जार फाइल्स है, इतने सारे जार फाइल्स हैं। चलिए ठीक है, इतना चीज हो चुका है। अब देखिए, यहाँ पे क्या सब चीजें होगा कि ये दो जो फाइल है, यानी स्प्रिंग डैश डिस्पैचर डैश सर्वलेट डॉट XML फाइल, ये बना बनाया फाइल होता है, जस्ट मैंने कॉपी पेस्ट किया है, मैंने आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। और वेब डॉट XML फाइल भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये आपको बना बनाया फाइल मिलता है, जैसे कि हमने हाइबरनेट में डिस्कस किया था, सेम उसी तरीके से है। अब ये दो फाइल यहाँ पे बन चुका है। अब मुझे करना क्या है वो आप देखो। आप यहाँ पे मैं सोर्स पे आता हूँ और यहाँ पे एक मॉडल क्लास क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पे कुछ मैंने पैकेज का नाम दे दिया, और एक मैं नाम देता हूँ, एक एम्प्लॉय EMP नाम का एक क्लास में क्रिएट करता हूँ, और इसको जस्ट हमने फिनिश किया। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारे पास एक क्लास क्रिएट हो चुका है। अब आप जब एक फॉर्म आप क्रिएट करते हो, आप तो उसमें क्या क्या फील्ड्स आप लेने वाले हो, मैंने इस तरह का प्रोग्राम मैंने सर्वलेट में ऑलरेडी डिस्कस किया था, लेकिन हम स्प्रिंग में कैसे करेंगे मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा। तो हमें एक फॉर्म बनाना है, सपोज उसमें मुझे लेना है नेम, ईमेल, सिटी, कुछ इस तरीके से मुझे जो जो आपको चाहिए उस टाइप से आप वेरिएबल का डिक्लेरेशन आप कर लो। मैंने यहाँ पे एक नेम ले लिया, और क्या ले लेता हूँ, ईमेल ले लिया, सिटी ले लिया, और मान लो एक हॉबी ले लिया, मोबाइल नंबर को लॉन्ग में लेता हूँ, और एक डेट ले लेता हूँ, मान लो कि डेट ऑफ बर्थ शो करने के लिए, और इसका जो डेटा टाइप होता है डेट होता है।
उसके बाद यहाँ पे एक लिस्ट लेता हूँ। लिस्ट के बारे में भी आप लोग समझते होंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट वगैरह समझ चुके हैं। और इसमें मैंने ले लिया क्या, एम्प्लॉय का स्किल क्या है ना, ईएमपी स्किल्स, इतने सारे हमने लिया। अब यहाँ पे डेट और लिस्ट के पास बहुत बारीकी से समझिए, ठीक है। अब क्योंकि प्रोग्राम बहुत लेंदी है, अगर मैं किसी भी चीज को मैं दोबारा बताने की पूरा रन हो जाए फिर बाद में पूछेंगे कि फिर से रिपीट कीजिए, थोड़ा सा वो मुश्किल हो जाता है बताना, क्योंकि प्रोग्राम बहुत लेंदी चलेगा और आज का सेशन मुझे लग रहा है कि 1 घंटा और चलेगा अभी। तो बहुत बारीकी से आप लोग समझने की कोशिश करो, और नहीं समझ में इमीडिएट आप पूछो कि यहाँ पे क्या हुआ। पूरा प्रोजेक्ट रन हो जाता है फिर आप पूछेंगे कि ऐसे कैसे हो गया, तो फिर वो बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप उस चीज पे फोकस कीजिए जो मैं बता रहा हूँ। अभी कभी नहीं समझ में आया अभी पूछो कि हाँ ये क्या हुआ। लाइव सेशन का मतलब ये होता है। कंप्लीट प्रोजेक्ट रन होने के बाद प्लीज आप पूछते हैं कि फिर से एक्सप्लेन कीजिए, तो वहां पे क्या एक्सप्लेन हम करें कि हम फिर से 1 घंटे का सेशन फिर से एक और एक्सटेंड हो जाएगा। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जो मैं बता रहा हूं अभी नहीं समझ में आया इमीडिएट पूछे कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आया, यहाँ पे कि नहीं समझ में आया, तो मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा, राइट। अब आप देखें कि यहाँ पे डेट और लिस्ट के पास एरर दिखा रहा है। रीजन क्या है, क्योंकि मुझे इस दोनों को इंपोर्ट करना होगा, राइट। तो ये दोनों ही जो फाइल है ये कहाँ पे होता है, तो लिस्ट के बारे में आप लोग जानते हैं यूटिल पैकेज में होता है, और डेट भी यूटिल पैकेज में ही होता है। तो आपको जस्ट कर्सर यहाँ पे रखना है, और यहाँ पे अब देखो बहुत सारे जब रन करते टाइम आपको कभी कभी ये प्रॉब्लम होगा कि अगर डेट जो है दोनों पार्ट में होता है, जावा के एसक्यूएल में भी होता है और जावा के यूटिल में भी होता है। तो आपको बिल्कुल ध्यान देके आपको करना है क्या, कि जब भी डेट, अभी हम मुझे डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से यूज करना है, तो मैं भी डेटाबेस से काम नहीं कर रहा हूँ तो मुझे एसक्यूएल बिल्कुल ही सेलेक्ट नहीं करना है, हमें यहाँ पे जावा डॉट यूटिल ही रखना है, राइट। तो बाय डिफॉल्ट अगर कंट्रोल शिफ्ट ओ करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही ले लेता है, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट आपको नहीं जाना है और यूटिल वाले को ही सिलेक्ट करना है। और सेम उसी तरीके से लिस्ट वाले में तो हमारे पास यूटिल होता ही है, बस इसको सिलेक्ट कर लीजिए। ये एरर हमारा निकल चुका है। तो मेरा टारगेट है कि हमें एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, एक नहीं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 फील्ड्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बनाएंगे थोड़ी देर में। लेकिन पहले हमने यहाँ पे सब डिक्लेयर कर लिया। डिक्लेयर करने के बाद अब इसके लिए आपको सेटर एंड गेटर क्रिएट करना होगा, राइट क्लिक करना है, और ये सब चीजें आप लोग जानते हैं। सोर्स में जाना है, जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स करना है, सेलेक्ट करना है और ओके करना है। ये बन चुका है, बस इसमें इतना ही कहानी करना है, ठीक है। आई होप कि इस पर्टिकुलर पेज में किसी को कुछ डाउट होगा तो प्लीज पूछिए, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया और एक मेरा टारगेट कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं क्या कि अब मुझे क्या करना है कि एक फॉर्म क्रिएट करना है। लेकिन यहाँ पे हम जो भी करेंगे हम HTML में नहीं करेंगे, हम JSP यूज करेंगे। क्योंकि JSP जो है, जब मैंने अभी आपको मॉडल एंड व्यू क्लास के बारे में बताया था, तो बाय डिफॉल्ट JSP पेज से कनेक्ट होता है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया और कल भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो हमें एक फॉर्म क्रिएट करना है HTML में, लेकिन वो चीजें अगर हम JSP में लिखें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि JSP में हम जावा का कोडिंग और HTML का कोडिंग साथ साथ हम कर सकते हैं और बहुत ईजी वे में कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि, और कंपलसरी तौर पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप स्प्रिंग के साथ काम कर रहा है, आप काम कर रहे हो, तो यहाँ पे जो भी डिजाइनिंग का पार्ट है, XML का फाइल है, JSP का फाइल है, या जो भी फाइल आप यहाँ पे HTML की लेते हो, सब कुछ वेब INF में होगा। डिफरेंस क्या है, पहले हम लोगों ने जब सर्वलेट में देखा करते थे वेब कंटेंट में लिया करते थे, लेकिन यहाँ पे वेब INF में लेना है। तो यहाँ पे हमें राइट क्लिक करना है, वेब INF पे न्यू, और यहाँ पे JSP फाइल लेना है, राइट। अब इसका नाम हमने कुछ भी एक दे दिया, मैंने दे दिया क्या, मान लो मैंने दे दिया एडमिशन फॉर्म, राइट, और .JSP लिया ही है मैंने, और इस तरीके से मैंने एक JSP हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। और इस वाले फॉर्म में तो यहाँ पे हमें क्या करना है, क्योंकि इसके अंदर तो आप जानते हो कि HTML कोडिंग हम कर ही सकते हैं आराम से, तो कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं। तो हमने यहाँ पे सिंपल तरीके से, मैं यहाँ पे एक फॉर्म के अंदर, बॉडी के अंदर एक हम लोग फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो फॉर्म वाला जो कोड है ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, बट मैं आपके सामने में एक एक चीज में करूंगा ताकि आप लोगों को समझने में बिल्कुल परेशानी ना हो। सिंपल सा एक्शन भी आप जानते हो क्या होता है, एक्शन में क्या हो लिखना है, थोड़ी देर के बाद हम डिस्कस करेंगे एक्शन के बारे में। और मेथड हम लोग यहाँ पे जो है पोस्ट यूज करेंगे, और क्यों पोस्ट यूज करेंगे इसके बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते हो आप, राइट। अब यहाँ पे जो है हमने एक पैराग्राफ ले लिया, और इस पैराग्राफ के अंदर मैं टेबल बनाने का ये नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल सा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मान लो कि एम्प्लॉइज नेम, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और यहाँ पे नेम इक्वल्स टू, उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने दे दिया नेम, राइट।
ताकि मुझे BR टैग वगैरह यूज ना करना पड़े, आसानी से ये हो जाए। तो एक पैराग्राफ में ये बना लिया। और सेम इसी तरीके से हमने एम्प्लॉय नेम, अच्छा, और ये जो नेम है ये एग्जैक्टली वही रखना है जो हमने यहाँ पे रखा है, नेम, ईमेल, सिटी। इस बात पे आपको ध्यान देना है, ये एकदम मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो सेकंड पार्ट, एम्प्लॉय नेम के बाद एम्प्लॉयज ईमेल, और यहाँ पे आपको नाम क्या देना है, ईमेल ही देना है, राइट। और ये मैं कहाँ से लिंक कर रहा हूँ, आप समझ में आ रहा होगा, EMP के यहाँ से मैं मैच कर रहा हूँ, ये बिल्कुल मिसमैच नहीं होना चाहिए। चलिए ये हो गया। यहाँ पे हमने थर्ड ले लिया, क्या उधर क्या था, इसके बाद क्या था, सिटी था। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देना, अगर मैं कुछ मिस्टेक करूँ तो आप लोग हेल्प कीजिए। यहाँ पे हमने सिटी दे दिया। अच्छा, सिटी के बाद क्या था, किसी को याद है क्या था, हॉबी हो। यहाँ पे हॉबी था, राइट। और यहाँ पे हमने हॉबी दे दिया, राइट। इसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय का हॉबी के बाद क्या था, मोबाइल नंबर था आई थिंक, ठीक है। और यहाँ पे हमने मोबाइल दे दिया, ठीक है। अब कुछ इस तरीके से हो गया। अच्छा, मोबाइल ही रखा था ना मैंने, नाम पूरा रखा था मोबाइल, यस, ठीक है। और इसके बाद मोबाइल के बाद क्या था, डेट ऑफ बर्थ था। और डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे DOB आपको यूज करना है, राइट। चलिए ये हो गया। और डेट ऑफ बर्थ के बाद हमारे पास था एम्प्लॉय का स्किल्स, राइट। तो स्किल्स के लिए हम लोग टेक्स्ट बॉक्स रखना सही नहीं है, हम इसके लिए क्या यूज करना चाहिए, क्या यूज करना चाहिए, अगर हम वो यूज कर देते हैं, क्या बोलते हैं, सेलेक्ट। सेलेक्ट, यहाँ पे एक नया कंसेप्ट भी आप लोगों को समझने को मिलेगा। और वो क्या होगा देखते हैं यहाँ पे, देखिए, जिनका बैकग्राउंड नॉइज हो प्लीज म्यूट करके रखें। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ये पार्ट अभी नहीं रखता हूँ। यहाँ पे एम्प्लॉय स्किल्स में कुछ इस तरीके से मैं देता हूँ, क्या, सेलेक्ट, ठीक है। और सेलेक्ट के अंदर हमने इसका कुछ नाम दे देंगे, और ये नाम एग्जैक्टली वही देना है जो हमने वहां पे दिया है। तो हमने दिया है क्या, EMP स्किल्स, ये दिया था ना, EMP स्किल्स, यस। मैं कॉपी कर लेता हूँ, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। चलो ठीक है, EMP स्किल्स दे दिया। अच्छा, और यहाँ पे एक नया चीज आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे मैंने यूज किया है मल्टीपल। उसका क्या है, जब मैं रन करूंगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या इसका यूज है। अब यहाँ पे ऑप्शन हम लिखते हैं, और ऑप्शन में वैल्यू दे दिया। वैल्यू में हमने कुछ दे दिया कोर जावा, और यूजर को जो दिखेगा वो दिखेगा ऑब्वियसली कोर जावा। और यहाँ पे ऑप्शन को क्लोज कर देंगे। और इस तरीके से आप जितने भी स्किल्स आपको ऐड करना है आप यहाँ पे कर दीजिए, कुछ इस तरीके से। कोर जावा, यहाँ पे हो गया PHP, एडवांस जावा, और पाइथन, वेब डिजाइन, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ वेब डिजाइन, तो ठीक है, स्प्रिंग भी दे देता हूँ, राइट। कुछ इस तरीके से हमने सेलेक्ट में डाल दिया। और इसके बाद जस्ट हमें एक सेलेक्ट को क्लोज करने के बाद हमने पैराग्राफ के अंदर रखा है, और उस पैराग्राफ के बाहर अगर हम निकल जाएं, और पैराग्राफ के बाहर निकल के यहाँ पे हम लोग एक न्यू पैराग्राफ ले लेता हूँ, और इस पैराग्राफ के अंदर हम एक बटन ले लेते हैं। पैराग्राफ में इसलिए ले रहा हूँ ताकि सिस्टमेटिक वे में दिखे हमें, नहीं तो मुझे टेबल बनाना पड़ता। टेबल बनाने के लिए आपके पास काफी टाइम रहेगा, तो आप एक्सपेरिमेंट करके बढ़िया से डिजाइन आप लोग कीजिएगा। और वैल्यू में हमने दे दिया क्या, वैल्यू में दे दिया क्या, क्लिक हियर टू सबमिट फॉर्म, कुछ इस तरीके से मैसेज यहाँ पे दे दिया, राइट। और यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, और क्लियर है, और डन, और फॉर्म को यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्म बन गया, और इसको डिजाइन करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सब चीजें HTML की छोटी छोटी चीजें हैं, और आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। चलिए, अब अगर हम बात करें कि
ये पार्ट तो हमारा हो चुका है। ये पार्ट और ये पार्ट कैसे लिंक है, मैंने यहाँ पे जो जो नाम था उसी नाम से उधर टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने सेट किया हुआ है। अब मुझे यहाँ पे करना क्या है कि एक कंट्रोलर क्लास क्रिएट करना है। ये हमारा एक मॉडल क्लास है, राइट। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे सेम पैकेज पे राइट क्लिक करते हुए मैंने यहाँ पे एक दे दिया, क्या नाम देता हूँ इसका, EMP कंट्रोलर, राइट। तो समझ में आएगा कि हाँ EMP कंट्रोलर क्लास है, और इसको जस्ट फिनिश कर दिया। तो हमारे पास एक EMP कंट्रोलर नाम का क्लास हमने बना लिया। इसे कंट्रोलर कैसे इंडिकेट करेंगे, @C कैपिटल कंट्रोलर। तो ये हमारा कंट्रोलर क्लास की तरह ये काम करेगा, और ये बन गया है बॉस, राइट। अब आप यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर लीजिए। पब्लिक और रिटर्न टाइप हमेशा हम यूज करने हैं क्या, मॉडल एंड व्यू। मेथड का नाम क्या देते हैं, मेथड का नाम कुछ मीनिंगफुल देते हैं, गेट फॉर्म। मेथड का नाम दे दिया। आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने मीनिंगफुल दिया कि अगर ये फॉर्म कॉल होगा तो क्या होगा, देखिए। और इसके अंदर में मैंने मॉडल एंड व्यू ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू मॉडल एंड व्यू, और यहाँ पे हमें लिंक करना है इसको। अभी जो मैंने फाइल क्रिएट किया है आपके सामने में, उससे लिंक कर देता हूँ मैं। इसका नाम क्या था, एडमिशन फॉर्म। बस यही था। स्पेलिंग एक बार आप लोग भी चेक कीजिएगा, कहीं मिस्टेक तो नहीं करना, एडमिशन फॉर्म, राइट। और यहाँ पे इसको ही कीजिए, राइट। अब यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है, और ये जब भी आप इंपोर्ट करने जाओगे तो हमेशा सर्वलेट वाला आपको लेना है, इस बात पे ध्यान देना है, राइट। अब जो है ये पार्ट हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली रिटर्न ले रहा हूँ, MV को रिटर्न कर लिया मैंने, राइट। मतलब क्या कि अगर ये मेथड कॉल होता है, मतलब गेट फॉर्म नाम का मेथड, ये यूजर डिफाइंड मेथड है, कोई इनबिल्ट मेथड नहीं है, हमने खुद से नाम दिया है। तो जैसे ये मेथड कॉल होगा तो आप कनेक्ट हो जाते हो किससे, एडमिशन फॉर्म वाले पेज से। और जैसे ये पेज ओपन होगा आपको पूरा दिखा देगा कि ये आपका पूरा फॉर्म यूजर को देख पाएगा यूजर। लेकिन ये कैसे कॉल होगा, इसके लिए हमें क्या लिखना होता है यहाँ पे, @रिक्वेस्ट मैपिंग, राइट, मैपिंग। और यहाँ पे जो है आप कभी कभी आपको ऐसा भी दिखेगा डायरेक्टली, मैंने अभी आपको क्या पता कि डबल कोट में आप जो कुछ भी लिख दो उस तरीके से दिखेगा, लेकिन कभी कभी आपको ऐसे भी मिलेगा कि वैल्यू इक्वल्स टू, डबल कोट में स्लैश देते हुए आप क्या देना चाहते हो, आप देना चाहते हो क्या, फॉर्म यूजर को कुछ इस तरीके से दिखाना चाहते हो, आप नाम जो भी देना चाहो आप दे सकते हो, ठीक है। मैंने दे दिया form.html। तो ब्राउजर पे जैसे आप ये टाइप करोगे तो वो कॉल होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और भी आपको करना होगा, क्या कि यहाँ पे डॉट मेथड इक्वल्स टू रिक्वेस्ट मेथड, इनबिल्ट है, पूरा में इनबिल्ट है, और यहाँ पे गेट यूज करना है। अब देखिए यहाँ पे गेट क्यों यूज किया, वहां पे ऑलरेडी मैंने पोस्ट यूज किया था, पोस्ट के थ्रू हिडन फॉर्म में आएगा, लेकिन जब इसको जब मिलेगा तो इंटरनली इससे विजिबल होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है। अब यहाँ पे आपको जो भी एरर दिखा रहा है इसको आप इंपोर्ट कर लें, सभी एरर निकल जाना चाहिए, राइट। तो कुछ इस तरीके से होगा, मतलब क्या कि अगर ये प्रोजेक्ट को आप जब रन करेंगे तो ब्राउजर पे आपको जस्ट टाइप करना है form.html, और ये आप अपने अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, राइट। मैंने जस्ट नाम दे दिया कि form.html। ये जैसे आप टाइप करोगे ब्राउजर पे, ऑटोमेटिक ये मेथड कॉल होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया कि रिक्वेस्ट मैपिंग, ये ब्राउजर पे यूजर ये टाइप करेगा तो ही ये मेथड कॉल होगा, और ये मेथड कॉल होगा देन यू विल बी कनेक्टिंग टू एडमिशन फॉर्म डॉट जीएसपी। और ये पेज जब ओपन होगा तो आपको वहां पे यूजर को ये डायरेक्टली ये दिखेगा कंप्लीट फॉर्म, और वहां पे यूजर आराम से पूरा फॉर्म इनपुट जो भी देना होगा वो आराम से वहां पे दे पाएगा। लेकिन अब देने के बाद जब इस फॉर्म से जब आप कनेक्ट हो जाते हो आप, तो लास्ट में सबमिट बटन भी तो है। अगर यूजर ने सबमिट बटन पे क्लिक किया तो अब कौन से पेज पे जाएगा वो, राइट। उसका इंफॉर्मेशन हमें देना होगा, कहाँ पे देते हैं, कोई बताएगा, एक्शन। एक्शन में होगा, क्योंकि मैंने एक्शन यहाँ पे ब्लैंक रखा है। तो मुझे यहाँ पे जो एक्शन वाला जो पेज है, राइट, इसमें क्या करना होगा, इस बात को आपको समझना है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है कि जैसे कि हमने यहाँ पे दे दिया, मुझे जाना कहाँ है, तो मैंने बताया क्या, स्लैश देके जो मेरे प्रोजेक्ट का नाम है, प्रोजेक्ट का नाम मैंने दिया कि इसी प्रोजेक्ट में रहो तुम। प्रोजेक्ट का नाम मैंने क्या रखा है, स्प्रिंग प्रोजेक्ट 4, राइट, स्लैश करते हुए, और हमने यहाँ पे एक ऐसे कुछ भी, अच्छा उसका नाम मैंने कुछ क्या दिया था, इसका नाम दिया था मैंने form.html। इसका कुछ मीनिंगफुल नाम देता हूँ,
ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। मैंने यहाँ पे देता हूँ क्या कि सबमिट देता हूँ, या एडमिशन फॉर्म देता हूँ, एडमिशन फॉर्म देता हूँ। ठीक है, एडमिशन फॉर्म मतलब क्या, एडमिशन फॉर्म ओपन होगा और जब यहाँ पे सबमिट जब हम करेंगे तो यहाँ पे मैंने दे दिया कि फॉर्म, यहाँ पे रखता हूँ कि फॉर्म डॉट HTML। और ये नाम जो है आप कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो, लेकिन उसका यूज हम किस तरीके से करेंगे वो हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि किस क्या सब चीजें हो सकता है। मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, फॉर्म डॉट HTML। अब ध्यान रखना वहां पे मैंने क्या दिया था, सबमिट। यहाँ पे जो दिया मैंने एडमिशन फॉर्म डॉट HTML दिया है मैंने। और ये वाले यहाँ पे जो मैंने रखा है कि प्रोजेक्ट का नाम और स्लैश फॉर्म डॉट HTML। तो ये प्रोजेक्ट का नाम देने का मतलब इसी प्रोजेक्ट में रहेगा और वो ढूंढेगा क्या, फॉर्म डॉट HTML। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, कंट्रोलर वाले क्लास में आके मुझे एक और मेथड क्रिएट करना होगा। और वो मेथड क्रिएट कैसे होगा, और उसी मेथड के अंदर सारा कहानी होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा कि यूजर को मैं फॉर्म तो दिखा पा रहा हूँ, फॉर्म देख लेगा यूजर, फॉर्म में यूजर इनपुट देगा। अब इनपुट देने के बाद मेन प्रोसेस जो होगा वो कैसे होगा वो देखो आप। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्या कि सेम उसी तरीके से सेम उसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इसका नाम मैंने दे दिया सबमिट फॉर्म। मेथड का नाम दे दिया, मीनिंगफुल नाम दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। सबमिट फॉर्म मैंने नाम दे दिया। और ये जब कनेक्ट होगा और ये जब मेथड कॉल होगा तो ये एक और पेज से कनेक्ट होगा जहां पे हम सभी डेटा को डिस्प्ले करेंगे। यूजर ने जो भी इंफॉर्मेशन उस टेक्स्ट बॉक्सेस में देगा उसको डिस्प्ले कराएंगे। तो मैंने इसका नाम एक, तो मुझे इसका मतलब क्या कि आपको क्या चाहिए, एक और GSP पेज चाहिए। तो इसका नाम मैं देता हूँ क्या, एडमिशन सक्सेस नाम दे दिया। लेकिन इस ये नाम का पेज हमारे पास अभी है नहीं, हमें क्रिएट करना होगा। मैं थोड़ी देर में क्रिएट करता हूँ, पहले ये पार्ट पहले कंप्लीट कर लें। लेकिन अब ये मेथड कब कॉल होगा, जब ब्राउजर पे कुछ टाइप करोगे। तो यहाँ पे @request मैपिंग और ब्रैकेट में यहाँ पे भी वैल्यू इक्वल्स टू। अब देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, वैल्यू इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे दे दिया डबल कोट के अंदर स्लैश और फॉर्म डॉट HTML। ये मैंने कहाँ लिखा था, आप लोग बता सकते हो, फॉर्म डॉट HTML मैंने कहाँ पे लिखा था, एक्शन में, एक्शन में लिखा था। तो जैसे, एक्शन में हाँ बिल्कुल, जैसे आप वहां पे सबमिट करोगे तो मैंने पहले एक्शन में क्या लिखा था, पहले प्रोजेक्ट का नाम लिखा था स्प्रिंग प्रोजेक्ट 4, प्रोजेक्ट का उसके नाम, अंदर उसके बाद आएगा और उसे लाइक जहां पे फॉर्म डॉट HTML फॉर्म मिलेगा डॉट तो ऑटोमेटिक ये मेथड कॉल हो जाएगा। तो मुझे इसके लिए अलग से ब्राउजर पे टाइप नहीं करना होगा। जैसे आप सबमिट बटन करोगे उसको ये ब्राउजर पे मिलेगा और जैसे वो मिलेगा तो ये मेथड कॉल होगा, और ये जब मेथड कॉल होगा तो एडमिशन सक्सेस एडमिशन पेज ओपन होगा। सक्सेस। लेकिन एडमिशन सक्सेस पेज हमने बनाया नहीं है, राइट। अच्छा, लेकिन जब ये प्रोसेस जब होगा तो अब ब्राउजर पे मुझे कुछ दिखाना नहीं है, मुझे ये चीज मुझे फाइनल यूजर को आउटपुट दिखाना है। ये इसके थ्रू क्या होगा, यूजर को मुझे फाइनल आउटपुट दिखाना है। मैंने यहाँ से इनपुट लेना था इसलिए मैंने यहाँ पे गेट यूज किया, लेकिन अब मुझे डेटा को दिखाना है तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, मेथड इक्वल्स टू, बताओ क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट मेथड डॉट पोस्ट। यस, राइट, कुछ इस तरीके से रखेंगे। अब लेकिन अब आपको यहाँ पे इतना ही काम से नहीं चलेगा, क्योंकि अब डेटा सब कैसे सबमिट यहाँ पे होगा उसको समझना है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि मेरा एक मॉडल क्लास था जहाँ पे मैंने सभी क्या क्या फील्ड्स हमें चाहिए था सब के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था। उस क्लास का नाम कोई बताएगा, EMP था। तो उसके लिए उस क्लास से कनेक्ट कैसे होगा, वो एक मॉडल क्लास है। उसके लिए यहाँ पे एक एनोटेशन यूज करते हैं क्या, मॉडल एट्रीब्यूट, मॉडल एट्रीब्यूट एनोटेशन है। और यहाँ पे सबसे पहले उस क्लास के लिए मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, मान लो EMP2 नाम दे दिया कुछ भी, राइट। और यहाँ पे उस क्लास का नाम EMP और इसका एक हमने कुछ भी बना दिया EMP1, राइट। मतलब क्या कि इसके थ्रू EMP1 के थ्रू जो भी डेटा आएगा वो EMP2 में जाएगा। और अब इसको ये पहले जो मॉडल एट्रीब्यूट जो मैंने यहाँ पे यूज किया है एनोटेशन, इसका काम क्या है आपको समझ में आया होगा कि सबमिट फॉर्म के अंदर जो पैरामीटर में पास कर रहा हूँ एट मॉडल एट्रीब्यूट यानी EMP क्लास है, यहाँ पे पूरा लिंकिंग यानी पूरा डेटा यहाँ पे इस किसके पास आ जाएगा, EMP2 के पास आ जाएगा। कैसे आएगा, EMP क्लास है और EMP क्लास से लिंक करने के लिए हमने ये यूज किया है, राइट।
EMP का एक मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया EMP1। इसके पास जो भी डेटा है सब किस में आएगा, पहले EMP1 के पास आएगा, और इस EMP1 का डेटा सब EMP2 में आएगा विद द हेल्प ऑफ मॉडल एट्रीब्यूट। यानी EMP टेबल के पास जितने भी हमने नेम, ईमेल, हॉबी, डेट ऑफ बर्थ जो भी रखा है सब किसके पास आ चुका है, EMP2 में आ चुका है, राइट। और इसके बाद यहाँ पे लिंकिंग हो गया, और ये मेथड जब कॉल होगा तो एडमिशन सक्सेस कॉल होगा। एडमिशन सक्सेस हम बनाएंगे अभी, लेकिन थोड़ा सा मुझे यहाँ पे अगर आप कुछ मैसेज भी और भी देना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड ऑब्जेक्ट मेथड हमने कल डिस्कस किया था, और यहाँ पे मैंने कुछ एक वेरिएबल दे दिया MSG करके, कोई भी वेरिएबल आप दे दो, और यहाँ पे जस्ट मैंने लिख दिया क्या कि एम्प्लॉय डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली। ये जस्ट एक मैसेज यूजर को वहां पे फाइनल सबमिट करने के बाद सब डेटा दिखेगा, और ये सब सबमिट होकर दिखा देगा, राइट। और लास्ट में MV करना है। तो अभी आप समझ चुके हो कि यहाँ पे मुझे एक और पेज बनाना होगा जिसका नाम होगा एडमिशन सक्सेस, और ये ऑब्वियसली हमें JSP ही बनाना होगा क्योंकि मॉडल एंड व्यू JSP से ही कनेक्ट होता है। तो हमें क्या करना होगा, और हमें वो फाइल कहाँ पे बनाना होगा, वेब INF में बनाना होगा। वेब INF पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू और JSP फाइल, और यहाँ पे मैं इसलिए कॉपी पेस्ट कर किया ताकि यहाँ पे कोई भी मिस्टेक ना हो। और JSP एक्सटेंशन आप नहीं भी दोगे, जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो बाय डिफॉल्ट यही लेता है। यहाँ पे चलो JSP आ चुका है। अब बात करते हैं कि एडमिशन सक्सेस वाले पेज पे हमें डिस्प्ले कैसे करना है। और अभी आपको इस बात से आप बिल्कुल ही आप वाकिफ हो चुके हो कि सभी डेटा किसके पास में है, EMP2 के पास में है। तो अब मैं जब डिस्प्ले यहाँ पे करूंगा तो यहाँ पे डिस्प्ले किस तरीके से करेंगे उसे आप समझिए। मैंने यहाँ पे एक H1 टैग ले लिया, H1 टैग, चलो ठीक है H1 टैग में, और वेरिएबल को कैसे हम लिखते हैं, मैंने क्या बताया था कल, डॉलर और कर्ली ब्रैकेट के अंदर MSG, और MSG के अंदर में डेटा क्या है हमने दिया है, MSG के अंदर में डेटा दिया है एम्प्लॉय डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली। ये मैसेज आपको यहाँ पे दिखेगा, और इसके नीचे आना है, टेबल बनाना पड़ेगा। चलो शॉर्ट में बनाते हैं एक टेबल। टेबल के फॉर्म में अगर मुझे डिस्प्ले करना हो तो टेबल, और यहाँ पे TR, और TR के अंदर हमें TD, और यहाँ पे हमने TD रख दिया, और 2 TD रखते हैं, एक क्या दिखाना है और एक का डेटा। तो TD के अंदर हमने यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या दिखाना था, एम्प्लॉय का नाम। तो एम्प्लॉय का नाम अब यहाँ पे कैसे दिखाएंगे, देखो वेरिएबल का नाम हम कैसे लिखते हैं, डॉलर, और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, सभी डेटा वहां पे किसके पास था, EMP2 के पास था, EMP2 डॉट नेम। समझ में आ रहा है। तो EMP2 वाले के अंदर जाएगा, नेम से में क्या डेटा था वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके आपको दिखा देगा। और एग्जैक्टली इन द सेम वे मैंने यहाँ पे एक फर्स्ट ये रो हो गया, सेकेंड वाले में एम्प्लॉय नेम के बाद था क्या, ईमेल, यहाँ पे EMP2 डॉट ईमेल, और फिर क्या था, ईमेल के बाद क्या था डेटा, CT सिटी। ये आगे पीछे भी हुआ तो कोई मैटर नहीं करेगा, क्योंकि हम डेटाबेस से नहीं ले रहे हैं। सिटी के बाद हॉबी, EMP2 डॉट हॉबी, हॉबी के बाद क्या था, मोबाइल, और यहाँ पे EMP2 डॉट मोबाइल, और मोबाइल के बाद था डेट ऑफ बर्थ DOB, राइट। अच्छा, और इसके बाद था स्किल्स, और यहाँ पे EMP स्किल्स, कुछ इस तरीके से आपको लिख देना है। डन, सब काम हो चुका है। अब चलिए, अगर सब कुछ मैंने सही से किया है और आप लोगों को भी अच्छी तरीके से समझ में आया है, और तो आउटपुट मिलना चाहिए, बट थोड़ा सा इसमें चेंजेस करना पड़ेगा हमें। हमारे पैकेज का नाम क्या है, पैकेज का नाम है v.a. इस बात पे आपको ध्यान देना है कि किसी बेस पैकेज में आपको v.a.s लिखना है। किसी भी एक पर्टिकुलर क्लास के बारे में नहीं बताना, इस पैकेज के अंदर लिख दिया, पैकेज का नाम लिखते ही आपको दोनों क्लास यहाँ पे सब एक्सेस हो जाएगा और सब काम कंप्लीट। अच्छा, इस पेज का कुछ काम ही नहीं हुआ, इस पेज को हटा ही दो आप, यानी ये जो हमारा हेलो पेज था इसको कोई काम नहीं था, इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ, और कहीं से इसको लिंक तो किया ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। चलो ठीक है, तो अब हमारा काम पूरा हो चुका है, राइट।
एक बार आप देखें रन करके, और आप लोगों को भी आई थिंक अच्छी तरीके से समझ में आया है। और अब इसको रन करते हैं। ऑल क्लियर है? ओके, चलो ठीक है। तो अब हम लोग इसे रन करते हैं। प्रोजेक्ट सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, रन एज रन ऑन सर्वर कीजिए, यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए और फिनिश कीजिए और ओके कीजिए। यस, अब यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से आएगा। तो अभी आप कोडिंग को भी थोड़ा समझिए और रन भी कीजिए। आपको सबसे पहले फॉर्म यूजर को दिखाना है, राइट। जैसे आप लिखते हो gmail.com, राइट, तो जीमेल का नीचे आपको यूजर नेम पासवर्ड का कॉलम आपको दिखता है। तो ब्राउजर पे आपको ये टाइप कर देना है ना। और यहाँ पे आप नाम जो भी देना चाहो आप दे सकते हो, राइट। तो यही है ना, यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स ओपन हो रहे हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दे दिया और एंटर करता हूँ। देख रहे हो, आ गया, वो फॉर्म ओपन हो गया। आप अगर आप अच्छी तरीके से डिजाइन करके बनाते हो और बेहतर तरीके से दिखता, आप बढ़िया से कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ चुका है। अब यहाँ से इंफॉर्मेशन दीजिए। मैंने यहाँ पे मैंने इंफॉर्मेशन दे दिया। मैंने यहाँ पे मेरा नाम डाल दिया, सिटी डाल दिया, हॉबी डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं डाल देता हूँ। राइट, इस तरीके से। और अब यहाँ पे मैंने कोर जावा सेलेक्ट किया, पीएचपी सेलेक्ट किया, एडवांस जावा सेलेक्ट किया, पाइथन सेलेक्ट किया, सभी को सेलेक्ट कर दिया। और भी है, उसको भी ले लेते हैं, इसको भी सेलेक्ट कर दिया। राइट, अभी आप यहाँ पे देखो एडमिशन फॉर्म डॉट HTML है। सब कुछ अगर सही होगा तो देखो क्या होगा। जैसे मैंने इस बटन पे क्लिक किया, हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा इशू आया। अब यहाँ पे जो है क्या, कहीं तो हमने मिस्टेक किया है। एन एक्सेप्शन अकर प्रोसेसिंग JSP पेज एडमिशन सक्सेस डॉट JSP लाइन नंबर 30। तो यहाँ पे एडमिशन सक्सेस वाले पेज में हमने EMP स्किल्स, सर नेम यस, मोबाइल था। हाँ, राइट, बिल्कुल मोबाइल था। यहाँ पे देखो ये था ना, मोबाइल था। इसलिए प्रॉब्लम आया। ठीक है, इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे मैंने यहाँ पे डेटा कुछ इस तरीके से दे देता हूँ, टाइम को सेव करते हुए। राइट, अभी देखो ये ऑटोमेटिक ब्राउजर पे ये आया form.html। और जैसे ब्राउजर पे form.html अगर आता है, तो मैंने क्या बताया था, form.html अगर आता है तो आपका ये कॉल होगा, और ये कॉल होगा तो इंटरनली सब आपस में कनेक्ट हो जाएगा, और ये आपको एडमिशन सक्सेस पेज से कनेक्ट कर देगा। और एडमिशन सक्सेस पेज पे आपने जो भी आपने यहाँ पे दिखाया हुआ था, वो सभी डेटा आपको यहाँ पे फेच करके आपको दिखाता है। एक चीज आप स्प्रिंग में आप देखो, यहाँ पे इसका एक ब्यूटी क्या है कि हमारे पास जो फॉर्म बना था वो फॉर्म कुछ इस तरीके से था, राइट। और ये अभी तक जो मैंने आपको ड्रॉप डाउन आपको बताया था, आप उसमें से कोई एक ही सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन क्यों कर पाते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे मल्टीपल यूज किया था। ये है ना, अगर मल्टीपल अगर आप हटा दो तो सिर्फ आप एक ही कोई सेलेक्ट कर सकते हो। इसलिए मैंने अगर मल्टीपल यूज कर दिया तो मल्टीपल सिलेक्शन होता है। लेकिन ये क्वेश्चन आई थिंक आप में से किसी ने पूछा था कि अगर मल्टीपल चेकबॉक्स हो या इस तरीके से हो, तो वहां पे मैंने बताया था कि उसको फॉर लूप में लगा दो तो सभी डेटा आपको स्टोर होगा, जितने भी आप चेकबॉक्सेस में करते हो, आप लोग को याद भी होगा। तो यहाँ पे वो सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप जितने भी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था, यहाँ पे अगर मैंने 3 सेलेक्ट किया तो तीनों ही डेटा आपको यहाँ पे 3 डेटा आपको इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाता है। तो इसमें कोई भी इशू नहीं आता कि आपको अलग से फॉर लूप लगाओ, वो सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। दूसरा एडवांटेज कि इसमें आप जो कुछ भी इंफॉर्मेशन देते हो, सब कुछ करेक्ट इंफॉर्मेशन दिया तब तो ठीक है, राइट। जैसे कि अगर मैंने कुछ इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से मैंने दे दिया, मैं बैक जा रहा हूं और मान लीजिए कि मैंने मोबाइल नंबर जो है, राइट, कुछ इस तरीके से दे दिया, राइट। अभी अब देखो क्या होगा,
यहाँ पे देखो बारीकी से समझो क्या बता रहा है। द रिक्वेस्ट सेंट बाय द क्लाइंट वाज सिंटैटिकली इनकरेक्ट। मतलब अगर यूजर, यानी यहाँ पे थोड़ा सा वैलिडेशन भी हो रहा है कि अगर मोबाइल नंबर देना है तो आपको प्रॉपर मोबाइल नंबर में ही देना है, यानी जो भी डेटा टाइप आपने यहाँ पे मॉडल क्लास में सेट किया है वही डेटा होना चाहिए, राइट। डेट ऑफ बर्थ में अगर आप कुछ सिंटेक्स दूसरा कर दिया तो नहीं लेगा वो। तो इस बात पे आपको ध्यान दे के करना है। तो ये आपको ऑटोमेटिक वैलिडेशन भी दे देता है कि जैसे आप जब कोई भी फॉर्म आप फिलअप करते हो वहां पे कुछ प्रॉब्लम होता है, राइट, तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हो तो आगे का प्रोसेस होता ही नहीं है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हो रहा है कि कुछ भी अगर मिस्टेक अगर आपने किया, जैसे चलो मान लो मोबाइल नंबर ठीक है, मोबाइल नंबर सही दे दिया मैंने, अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में मान लो कुछ इस तरीके से डाल दिया, नहीं लेगा वो, देखो राइट। यहाँ पे बता रहा है कि सिंथेटिकली इनकरेक्ट, क्लाइंट जो भी रिक्वेस्ट कर रहा है वो गलत डेटा सेंड कर रहा है। क्यों गलत डेटा सेंड कर रहा है? ये स्प्रिंग में ये सब चीजें ऑटोमेटिक दिया है। ये सब चीजें आप जब सर्वलेट में हम लोग कर रहे थे, जेएसपी में कर रहे थे, ये सब चीजें नहीं हो रहा था। आप कुछ से कुछ टाइप करो सब लेता था, वहां पे लेता था कि नहीं लेता था, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऑटोमेटिक इंटरनली वैलिडेशन होता है। तो इस बात पे यहाँ पे भी, लेकिन यूजर को मुझे इस तरीके से नहीं दिखाना चाहिए, राइट। यूजर को अगर इस तरीके से दिखाओगे तो समझेगा क्या कि ये प्रोग्रामर का मिस्टेक है, ऐसा थोड़ी ना आता है। आपको प्रॉपर तरीके से मैसेज दिखाना चाहिए। तो अगर यूजर कुछ गलत करता है, गलत इंफॉर्मेशन देता है, तो मुझे नेक्स्ट ये पेज नहीं दिखाना है और मुझे वापस से उसको इसी पेज पे रखना है, राइट। अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन गलत दिया वो आगे के पेज पे जाएगा ही नहीं, राइट। और वहां पे कुछ मैसेज भी आपको देना देना चाहो तो वो भी हम दे सकते हैं, आगे वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सारा चीज जो है यहाँ पे जो भी आपको डेट का जो फॉर्मेट होता है उसी डेट के फॉर्मेट में आप कुछ इंफॉर्मेशन अगर आप देते हो तो प्रॉपरली तरीके से यहाँ पे डेटा सबमिट आपको होगा, राइट। तो अभी हर चीज आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है। काम वही सब चीजें हो रहा है जो हमने सर्वलेट में किया था। तो यहाँ पे अलग क्या सब चीजें हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी है, दूसरी बात ऑटोमेटिक वैलिडेशन हो रहा है। यहाँ पे हमें फॉर लूप लगाने की जरूरत नहीं है। कितना भी आप यहाँ पे फॉर्म के अंदर जो भी हमने यहाँ पे फॉर्म आप जब बनाते हो, या आपके पास रेडियो बटन हो या चेक बॉक्स हो, चेक बॉक्सेस हो, और सभी चेक बॉक्सेस को पे आपने टिक कर दिया तो वहाँ पे काम नहीं करता था। वहाँ पे आपको फॉर लूप लगाना जरूरी होता था, हमने करके भी दिखाया था आपको। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा कोई भी इशू नहीं आता है। तो ऑटोमेटिक वैलिडेशन भी यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे हर चीज यहाँ पे एमवीसी के थ्रू हो रहा है। मतलब हर चीज यहाँ से हो रहा है। हमने अलग अलग फाइल बनाया है। यहाँ पे मैंने क्या बताया कि गेट फॉर्म एक मेथड हमने क्रिएट कर दिया, और मैंने बोला कि ये मेथड कब कॉल होगा, जब ब्राउजर पे आप ये टाइप करोगे तो ये मेथड कॉल होगा, एंड वंस दिस मेथड विल बी कॉल्ड यू विल बी कनेक्टेड टू एडमिशन फॉर्म डॉट जीएसपी। अब वहां पे मैं ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एचटीएमएल का पेजेस क्रिएट कर दिया है, एडमिशन फॉर्म वाले में यहाँ पे सिंपल सा एचटीएमएल पेज क्रिएट कर दिया है। फिर मैंने बताया कि अगर सबमिट कर दिया तो क्या होगा, सबमिट किया तो उसके लिए मैंने एक अलग से मेथड क्रिएट कर दिया, और वहां पे मैंने जो हमारा मॉडल क्लास है उसके साथ मैंने लिंक कर दिया। यहाँ पे हम डेटाबेस से भी कनेक्टिविटी कर सकते हैं कि ये सब डेटा मुझे डेटाबेस से लेना है, तो डेटाबेस को भी आप कनेक्ट कर सकते हो इसी में। लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ रॉ डेटा मैंने लेने का काम किया, ताकि आपको कंसेप्ट जो मुझे बताना है स्प्रिंग का कंसेप्ट है क्या, वो चीज आपको यहाँ पे बेहतर तरीके से यहाँ पे समझ में आएगा कि क्या सब चीजें हो रहा है, राइट। तो आई होप कि ये चीज आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया कि किसका कनेक्टिविटी कहाँ से हो रहा है, किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। मैंने यहाँ पे क्यों गेट लिखा, यहाँ पे क्यों पोस्ट लिखा, ये भी चीज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे हमने जो कुछ भी यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक्शन में किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट का नाम लिखते हुए फॉर्म डॉट एचटीएमएल मैंने लिखा, तो जैसे ब्राउजर पे यहाँ पे सबमिट हो रहा था, जैसे आपने यहाँ पे जो भी डेटा आपने दिया, जैसे यहाँ पे सबमिट करते हो तो देखो ये मेरा जो प्रोजेक्ट का नाम तो ये था ही, और उसके बाद जस्ट यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे फॉर्म डॉट एचटीएमएल, और फॉर्म डॉट एचटीएमएल जैसे ब्राउजर पे आया तो हमें मैनुअली टाइप नहीं करना पड़ा। ये जो इन्फॉर्मेशन था जो फॉर्म डॉट एचटीएमएल, ये इंटरनली मैंने कनेक्ट करके रखा कि यूजर को यहाँ पे टाइप ना करना पड़े, और इंटरनली जो है जैसे ब्राउजर पे बाय डिफॉल्ट फॉर्म डॉट एचटीएमएल आया, ऑटोमेटिक वो कनेक्ट हो जाएगा इस वाले मेथड से, यानी सबमिट फॉर्म वाले मेथड से कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे फिर एडमिशन से कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन एडमिशन से पहले भी यहाँ पे मैंने मॉडल एट्रीब्यूट यानी उस क्लास का सभी इंफॉर्मेशन मैंने इस emp2 वेरिएबल में स्टोर करके रखा था सारा डेटा, और फिर इसी emp2 का यूज मैंने कहाँ पे किया, यहाँ पे मैंने एज ए वेरिएबल यहाँ पे कर लिया emp2 डॉट नेम emp2 डॉट ईमेल,
कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे जेएसपी मैंने आपको बताया कि जो भी पेज आपको कंट्रोलर क्लास से जो भी वेरिएबल आता है, आपको लिखने का तरीका मैंने बताया है कि इसका जो सिंटैक्स है डॉलर और कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखना है, और ये चीजें आपको समझ में आ ही रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, राइट। तो किसी को कोई डाउट जो भी मैंने अभी बताया, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। एनीवन? ऑल क्लियर है? यस हेलो। यस मयूरी बोलिए। हाँ सर, वो एक बार गेट पोस्ट में तड़की हुई क्या, वो बताइए ना। हाँ देखिए, आप लोग ये चीज तो आप अच्छी तरीके से आप समझते हो कि मैंने जो फॉर्म जो क्रिएट किया था, यहाँ पे मैंने पोस्ट लिखा था। क्यों लिखा था? क्योंकि यहाँ से जो भी डेटा अगर जाता है तो ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे ये चीज के बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। यहाँ पे मैंने क्यों लिखा एडमिशन फॉर्म डॉट HTML, ये तो आप कुछ भी लिख सकते हो, और जैसे इस पे अगर आप ब्राउजर पे टाइप करते हो ये मेथड कॉल होगा, और ये मेथड जब कॉल होगा तो फॉर्म ओपन होगा। अब फॉर्म पे जो भी यूजर इंफॉर्मेशन देगा, राइट, तो फॉर्म के थ्रू इंफॉर्मेशन इस प्रोग्राम के अंदर आना है, इसलिए मैंने वहां पे गेट लिखा है। और ये मेरा फाइनल आउटपुट था ना, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो ये था, आप वही पेज आपको यहाँ पे दिख रहा है ना। तो यहाँ पे जो डेटा दिखेगा, यहाँ पे जो डेटा दिखना चाहिए, ना कि मुझे ये डेटा यहाँ पे दिखना चाहिए था। यहाँ पे मुझे नहीं दिखाना था ना। आप मेरे कर्सर पे फोकस करो, फॉर्म डॉट HTML के बाद अगर वहां पे पोस्ट अगर गेट कर दिया होता तो ए यहाँ भी आता, राइट, और a.html, यानी जो डेटा आपको नीचे यहाँ पे दिख रहा है, पेज पे दिख रहा है, वही डेटा आपको यहाँ पे भी दिखता। इसलिए मैंने यहाँ पे जो कंट्रोलर वाला क्लास जो था, यहाँ पे मैंने पोस्ट रखा है, क्योंकि ये हमें आउटपुट यूजर को दिखाना था, और ये इंटरनली जस्ट मुझे फॉर्म को डिस्प्ले करना था, इसलिए मैंने यहाँ पे गेट यूज किया और यहाँ पे मैंने पोस्ट यूज किया। क्लियर है? अभी जिन्होंने क्वेश्चन पूछा, यस सर। राइट, ऑल क्लियर? किसी को और कोई डाउट पूछना है तो पूछ सकते हैं।